हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी एंड सिमिलैरिटी टूल। तो ब्लास्ट जो होता है सबसे कॉमनली यूज होने वाला सिमिलैरिटी टूल है, जो दो सीक्वेंसेस के बीच में होमोलॉगी पता करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल आर सीक्वेंस अलाइनमेंट्स टूल्स एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा टूल सीक्वेंस अलाइनमेंट में काम नहीं आता है। ब्लास्ट आता है, फास्टा आता है, क्लस्टर W आता है। रास्मोल जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट में काम नहीं आता है, वो 3D स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा सच एज जेनेटिक कोड्स इज नोन एज। तो यहाँ पे सीधे सीधे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है, क्योंकि हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स की स्टडी को बोलते हैं, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं। फिर पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो मार्गरेट ओ डेहॉफ को फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार प्रोटीन से रिलेटेड डेटाबेस स्टैब्लिश किया था। देन पूछा गया है इसमें से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल कौन सा है। तो जब दो से अधिक सीक्वेंस हमें एक साथ एनालाइज करने होते हैं, उनके बीच की होमोलॉगी सिमिलैरिटी मालूम करनी होती है, तो हम क्लस्टर W को यूज करते हैं। विच टास्क इज परफॉर्म्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एनालिसिस ऑफ जीन वेरिएशन, मैपिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें आती हैं। फिर पूछा है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली। कितने बेस पेयर से बना होता है ह्यूमन जीनोम, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में, और नियरेस्ट आंसर 3 बिलियन बेस पेयर है, तो हम उसी पर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट बायोलॉजिकल डेटाबेस। जेन बैंक जो था वो पहला बायोलॉजिकल डेटाबेस था, जिसने DNA के सीक्वेंसेस, RNA के सीक्वेंसेस, प्रोटीन के सीक्वेंसेस, ये सब स्टोर करना शुरू किया था। और स्टार्टिंग जो हुई थी वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की स्टोर करने से हुई थी। फिर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो पॉलिन हॉगवे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ लेबोरेटरी दैट इन्वॉल्व्स अप्लाइड और कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीटेड ऑन अ कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल जनरली ऑफलाइन इज रेफर टू एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्राई लैब। वेट लैब उस लैब को बोलते हैं जहाँ पे हम केमिकल्स वगैरह या फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड वर्क करते हैं। ड्राई लैब उस लैब को हम रेफर करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी लैब हैं, डॉकिंग से रिलेटेड जो भी लैब हैं, उनको हम ड्राई लैब्स की कैटेगरी में डालते हैं। फिर पूछा है, मार्गरेट डेहॉफ डेवलप्ड द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस कॉल्ड। तो मार्गरेट डेहॉफ, जिन्हें फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी बोला जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले प्रोटीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के लिए एक डेटाबेस तैयार किया था, जिसका नाम इन्होंने एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर दिया था। फिर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो EMBL जो है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। बाकी स्विस प्रोट, प्रोसाइट, ट्रेम्बल, ये सभी प्रोटीन डेटाबेसेस हैं। फिर स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर्स में जो हम स्टेप वाइज मेथड अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर अगेन एप्लीकेशन से क्वेश्चन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड, तो फर्स्ट डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, करेक्ट है। ड्रग डिजाइनिंग, करेक्ट। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। होमोलॉगी टूल्स को यूज करके हम
किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी पता कर सकते हैं, रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फिर क्वेश्चन है, यू डू अ ब्लास्ट सर्च ऑन अ DNA सीक्वेंस एंड इट आइडेंटिफाइज इट एज एक्सॉन 1 ऑफ अ सर्टेन जीन एंड एक्सॉन इज। तो एक्सॉन बेसिकली DNA का वो पार्ट होता है जो अल्टीमेटली प्रोटीन के लिए कोड करता है। DNA सीक्वेंस एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों से बना होता है। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे ही DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो जो पहली ट्रांसक्रिप्ट बनती है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं, उसमें स्प्लाइसिंग होती है जिसकी वजह से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। और यही एक्सॉन्स होते हैं जो फाइनली ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अ सेक्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। फिर यहाँ पे पूछा है प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो प्रोटियोमिक्स बेसिकली सेल में जितने भी प्रोटीन्स एक्सप्रेस हुए हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं। इसी तरह से जीनोमिक्स, जीनोम की स्टडी को, मेटाबोलोमिक्स, जितने भी सेल में रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनको हम मेटाबोलोमिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।